का पूजा का त्यौहार है और इस पूजा को बहुत ही धूमधाम से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हर किसी के मन में इच्छा होती है कि हम नए कपड़े पहनें और ज़्यादा से ज़्यादा पंडालों में माँ दुर्गा का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें। लेकिन समाज का एक तबका ऐसा भी है जिनको रहने की बात तो छोड़िए, उनके बदन पर कपड़ा भी नसीब नहीं होता है। लेकिन उन लोगों की इन इच्छाओं को पूरा करता है वो है एक ऐसा समाज जो हर दुर्गा पूजा के पहले कुछ वस्त्र लेके आता है और समाज के उन तबकों को खोजता है जिनके बदन पर कपड़े नहीं होते, जिनके पास वस्त्र नहीं होते और जो पूजा घूमने का कोशिश करते हैं या पूजा घूमने की उनके मन में लालसा होती है। मेरे तरफ से कृतज्ञता, प्रणाम, नमस्कार और आने वाला ये दुर्गा पूजा है, उसके बाद श्यामा पूजा होगा, उसके बाद छठ पूजा होगा, जगन्नाथ पूजा होगा, कार्तिक पूजा होगा। ये जो पूजा का मौसम चल रहा है, ये सभी पूजा के लिए आप लोगों को सारी बधाई। आज हम जिस समाज का बात करने वाले हैं वो हुगली ज़िले के डानकुनी में स्थित है और उस समाज का नाम है डानकुनी हेला समाज परिषद। विगत 6 वर्षों से ये समाज, ये तबका लगातार उन गरीब लोगों को वस्त्र वितरण करते आया हुआ है दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, जो लोग वास्तव रूप में आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिनके पास कपड़े नहीं होते। इस समाज का मानना है कि नया कपड़ा पहनने और पूजा में घूमने का हर किसी को अधिकार होता है, लेकिन किस्मत किसी को मिलता है लेकिन किसी को नहीं मिल पाता है। लेकिन ये समाज उन लोगों को आइडेंटिफाई करके अपने यहाँ पर इस समाज में लेके आता है, यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी करता है, उन लोगों को वस्त्र वितरण करता है और वस्त्र वितरण करने के साथ साथ उन लोगों को शुभकामनाएँ भी देता है। ऐसे ही समाज के एक समाज सेवी से हम आपको बात कराने वाले हैं जिनका नाम अमर दीक्षित बताया जा रहा है, जो डानकुनी हेला समाज परिषद के संयोजक भी हैं, एंकर भी हैं और पिछले गत 6 वर्षों से इसको धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। उनसे कुछ सवाल करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका मकसद क्या है, जो हर साल की भांति इस साल भी गरीबों में कपड़े बांट रहे हैं, इसके अलावा जो सांस्कृतिक काम है उसको भी हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, हेला समाज में ऐसा कार्यक्रम हुआ है, हेला भी जागृति की मार्ग पर बढ़ चुकी है, तो ये देखिए बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है कि आज के जहाँ पे हेला समाज को पिछड़ा वर्ग समझा जाता था, लेकिन आज समाज के साथ कदम से कदम मिला के हेला समाज ही बढ़ रही है। चाहे वो शिक्षा की गति हो या कला का केंद्र हो, सभी मार्ग में हेला समाज आगे बढ़ रहा है। और मेरी शुभकामनाएं भी सभी हेला भाइयों को, बहनों को रहेंगी, इन सब बच्चियों को शुभकामनाएं हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया और बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि एक न एक दिन सवेरा आएगा, तो सोता मत रह, बस प्रयास कर। देखिए, वस्त्र वितरण तो एक छोटा सा अपना योगदान रहा है। हम लोग हमेशा यही कोशिश में रहें कि कभी कोई पीछे ना रहे, ज़रूरतमंद की हमेशा मदद होती रहे। जो लोग भी कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, वो यहाँ पे आए, हमसे जुड़ें और अपनी समस्याओं को बताएं। हम लोग जितना भी हो सकेगा कोशिश करेंगे उसे आगे बढ़ाने का, उनकी समस्याओं को दूर करने की, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे कोई सामाजिक रूप से हो, उसका मदद ज़रूर किया जाएगा। देखिए, आसमान तो कोई छू नहीं सकता, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि तू चांद पे जाने की कोशिश कर। जब तक मैं ऊंची छलांग नहीं मारूंगा चांद को छूने का, तब तक मैं 10वीं माले में कैसे पहुंचूंगा। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए। सोच से ही इंसान बहुत कुछ कर सकता है। कभी भी दूसरों की हीन भावना से अपने आप को डाउन फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग तो बोलते ही हैं कि तुमसे नहीं होगा। तो लोग बोलते हैं तो उस समय उसको इग्नोर करो, लेकिन करो वही जो आपको और समाज को आगे लेके जाए। खास मैसेज ये है कि दुर्गा पूजा जो कलकत्ता का खास त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है। और जैसे लोग ईद में नए कपड़े पहनते हैं, तो वैसे ही हमारा वेस्ट बंगाल का भी एक प्रथा है कि लोग नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कपड़े पहनने नहीं खरीद पा रहे हैं नए कपड़े, तो उसके लिए हमारे समाज ने एक कदम उठाया और उन लोगों भी नए नए वस्त्र वितरण करके चाहा कि आप सभी भी दुर्गा पूजा की खुशियों में शामिल हो सकें। तो मेरा नाम है अमर दीक्षित, प्रोफेशनल एंकर हूँ मैं
और कुछ महीनों में मेरी एक टीवी सीरियल रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है द ग्रेट मोंग स्वामी विवेकानंद। कलर्स पे आने वाली है, नेक्स्ट जनवरी से वो टेलीकास्ट होगी, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा उस सीरियल को ज़रूर देखें। उनके जो वाइस चेयरमैन है प्रकाश राहा, वो भी स्टेज पर मौजूद है। सीधे तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि समाज का उद्देश्य क्या था और इसके बारे में डानकुनी नगर निगम के जो वाइस चेयरमैन है प्रकाश राहा जी, वो क्या बोल रहे हैं आपको सीधे सुनाते हैं। मोहल्ला का दिन में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये प्रोग्राम आप लोग जानते हैं कि देवी पक्ष का सूचना आज से शुरू हुआ है। माँ दुर्गा वर्त में आ रहा है, उनका घर में आ रहा है। इसीलिए हम लोगों का जो हिंदू समाज है, हम लोग सभी ने उद्ग्रीव किए हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं माँ कब आएगा। इसके अलावा इस मौके पर 9 नंबर वार्ड जो डानकुनी पड़ता है, यहाँ के काउंसलर जो है पार्षद है देवाशीष नंदी, वो भी इस शुभ अवसर पर यहाँ पर मौजूद है। सीधे तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि डानकुनी हेला समाज परिषद उन लोगों को स्टेज पर पूरा बुला के उत्तरी के साथ उन लोगों को सम्मानित कर रहा है। और वो लोग इस हेला समाज इतना आगे क्यों है, इसको आगे बढ़ाने की उनकी कोशिश क्या है या इसका सोच क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं डानकुनी नगर निगम के वाइस चेयरमैन प्रकाश राहा जी। दर्शक, अभी आप देख रहे थे, अभी तक हम आपको डानकुनी हेला समाज के बारे में उनके जो संयोजक हैं वो हमारे एक्शन आई टीवी से बातचीत करते हुए बताया कि वो समाज को क्या देखना चाहते हैं या समाज को क्या दिशा दिखाना चाहते हैं। इस पूजा के उपलक्ष्य में डानकुनी हेला समाज परिषद हमारे अंचल में एक सोशल वर्क काम कर रहा है। और एक ही काम नहीं, हम बाबा साहब अम्बेडकर की भी जयंती मनाते हैं और हम लोग भंडारा भी करते हैं समाज को जागरूक करने के लिए। हमारा समाज के जितने लोग हैं ये सभी एक्टिव लोग हैं। इनसे हम आशा करते हैं कि हमारा समाज का एक्टिव बना कर रखे ताकि हम लोग और भी आगे बढ़ के कुछ भी काम करें और अच्छा से अच्छा काम करें। अभी तो हम छोटा छोटा काम कर रहे हैं, 4 साल का उम्र है अभी समाज का, और कोशिश करते हैं कि जितना बढ़े उतना बड़ा बड़ा काम करें और करके अपना पंचम लहराए इस डानकुनी में कि डानकुनी के लोग सम्मान से हमें हमारे समाज को देखें और हमें प्यार करें। इसी बात बोलकर मैं अपना वक्तव्य शेष कर रहा हूँ। धन्यवाद। इस खबर में और ऐसे ही खबर में और क्या अपडेट होता होगी हम आपको बताएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।